हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव दास। आज मैं आप लोगों को ए फेलो ट्रैवलर की एक्सप्लेनेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाली है और एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अधिकतर ये एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। देखिएगा, मैं आपको चैप्टर बुक मेरे पास है, चैप्टर में दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ से आप देखें, इट इज़ इनफ आई सेड मैग्नेटिक हैज इट लिमिट्स, यहाँ से लेकर के वाज अराउज्ड, तो यहाँ तक आप देखें वाज अराउज्ड, ठीक है, वाज अराउज्ड, यहाँ तक आप देखें इट इज़ इनफ से लेकर के वाज अराउज्ड तक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन देखें आप। दीज डिडक्टिक एंड सोशल लाइन्स हैव बीन कुल्ड फ्रॉम द ब्यूटीफुल एसे। ये शिक्षाप्रद और सामाजिक लाइन्स, सुंदर निबंध, लेसन लिख दें या निबंध लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ए फेलो ट्रैवलर का नाम है, है ना, इस ऐसे से लिया गया है। ए डिडक्टिव पीस ऑफ, ए शिक्षाप्रद अंश है किसका, लीव्स ऑफ द विंड। इन्होंने अल्फा ऑफ द फ्लग ने एक लीव्स ऑफ द विंड, ये एक एंथोलॉजी लिखी थी, ये संग्रह था और इसका ये पार्ट है। पेंड बाई एजी गार्जनर, किसके द्वारा, देखिए रिटन की जगह मैंने पेंड लिख दिया है, पेंड बाई एजी गार्जनर के द्वारा लिखा गया है। हु इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पेन नेम, जो अपने पेन नेम से भी जाने जाते थे, अल्फा ऑफ द प्लग। देखें आगे, इन दीज लाइन्स कॉन्टेक्स्ट देखें। इन दीज लाइन्स द राइटर हैज एक्सप्रेस्ड हिज एंगर विद द मॉस्किटो। इन लाइनों में लेखक ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है मॉस्किटो पर। दिस टाइम, इस समय, इट केम, एक बार वह आया, एंड सेट ऑन हिज राइटर्स नोज, और राइटर की नाक पर बैठ गया। ही फ्लिक्ड इट ऑफ, उसने इसे उड़ा दिया, बट सेट अगेन ऑन हिज हैंड, और पुनः उसके हाथ पर बैठ गया, लेखक के पर। द राइटर थिंक्स, तब लेखक ने सोचा, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। मतलब उन्होंने, ये विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है मैकबेथ से, उन्होंने पहले लिखा था मैकबेथ, उससे कोटेशन है, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे निर्दयी होना ही पड़ेगा, है ना, निर्दयी होना ही पड़ेगा, टू बी काइंड, दयालु बनाने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखें आप, देखिएगा। When the writer thought, जब लेखक ने सोचा, that his fellow traveler was disturbing him again and again, जब लेखक ने सोचा उसका सहयात्री उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो he became displeased with him, वह उसके साथ नाखुश हो गया। It had crossed all the limits, उसने सारी हदें पार कर दी थी, मच्छर ने सारी हदों को पार कर दिया था। बट ही वॉज टेकिंग पिटी ऑन द मॉस्किटो, लेकिन वह मॉस्किटो पर तरस खा रहा था, उसने तरस खाया, फिर भी ही हैड टू वार्न इट, उसे, है ना, चेतावनी देनी पड़ी थी मॉस्किटो को टू टाइम्स, है ना, 2 बार। एंड ही कॉल्ड इट, उसने कहा था, यू आर वन ऑफ दोज हु आर न्यूसेंस टू सोसाइटी। ये जॉन गाल्सवर्दी हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, नोबलिस्ट, इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट नोबलिस्ट हैं, है ना। पॉवर्टी को इन्होंने जिक्र किया है, तो वो लिखते हैं कि मच्छर से, मतलब वो कह रहे हैं, वो कहता, जैसा कि उसमें मैं कहा है जॉन गाल्सवर्दी ने, उसी तरह से ये भी कहते हैं कि तुम उन समाज के उन कंटक लोगों में से हो जो समाज के लिए एक, है ना, समस्या बनाते हो, तो एक समाज के लिए तुम समस्या पैदा करने वाले हो। द राइटर फेल्ट हिमसेल्फ ए मैन ऑफ पैरागन पर्सनैलिटी, है ना। तब लेखक ने अपने पर इगोइस्ट हो जाते हैं, लेखक अपने पर अहमवादी बन जाते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूँ, पर पैरागन पर्सनैलिटी का हूँ, अर्थात एक विशेष श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला हूँ। ई कॉल्ड इट वैगाबॉन्ड, उन्होंने कहा तुम वैगाबॉन्ड हो, आवारा हो, कल्प्रिट्स अपराधी हो, सोशल फेलो एक सामाजिक साथी भी हो। इट वाज इन ट्रेन, है ना, इट वाज इन ट्रेन विदाउट टिकट, अरे तुम्हारे पास टिकट भी नहीं है, ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। मैनी अदर चार्जेस वर ऑल्सो अगेंस्ट यू, और उसने कहा तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अन्य भी चार्जेस लगे हुए हैं, अतः तुम समाज के लिए दूषित तो हो ही हो, समाज के लिए खराब हो, लेकिन तुम्हें अगर पकड़ लिया जाए तो अनेक प्रकार के केसेस तुम्हारे खिलाफ चल जाएंगे। ऐसा उसका अपना ये चिंतन है लेखक का। आगे देखें कि इसमें ह्यूमर का वर्णन किया गया है, यहाँ लिख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट देखिए मैं दे रहा हूँ
देखिए पहला है पर्सनल टीचिंग फॉर बीइंग फ्रेंडली टू ऑल क्रिएचर, मतलब ये व्यक्तिगत शिक्षण है उसका, क्योंकि मित्रवत होना चाहिए सारे प्राणियों के लिए, है ना। सिमिलरिटी शुड बी इन नेचर, समानता होनी चाहिए प्रकृति में, सारे प्राणियों के लिए समानता होनी चाहिए। और तीसरा अगर यहाँ पर पॉइंट देना चाहें, है ना, तो आप लिख सकते हैं, मैं बोले दे रहा हूँ, है ना, इट द ह्यूमरस, है ना, थॉट या दीज आर द ह्यूमरस थॉट्स, या इट इज़ द ह्यूमरस डेपिक्शन ऑफ द राइटर, या ह्यूमर हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर, है ना। ह्यूमर का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मच्छर से मजाक कर रहा है, मच्छर बेचारा क्या जाने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ह्यूमर भी है, मजाक भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे बच्चों को बताइए, ताकि सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।